नमस्कार, देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। मैं हूं दिनेश वर्मा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के तीखी बहसें चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं कि आरक्षण जो है ओबीसी को 27% वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिफाई के लिए उन्होंने आदेश दिया है। तो आइए लोगों से जानें कि आरक्षण ये मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, मिलनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कि मिलना चाहिए। आरक्षण के कारण ही तो देश की ये हालत हो रही है। आरक्षण पूर्ण तरह से हटा देना चाहिए। किसी भी फील्ड में आरक्षण नहीं होना चाहिए। सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, और सब लोग बराबर रहें और बराबरी से जो जिस काबिल है उस काबिल वो काम करें। तो महिलाओं को भी आप उनके पक्ष में भी नहीं है कि उनको आरक्षण मिले? नहीं, महिलाओं के पक्ष में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी भारत जो है पुरुष प्रधान कहलाता है देश। यहाँ पुरुष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं और उसके कारण महिलाओं को दबाते हैं। तो महिलाओं को ठीक है, महिलाओं को इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनको ज़रूरत है। कोई भी महिला है वो अगर अकेली है तो निश्चित है कि वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती है। उसके ऊपर भाई पिता कोई ना कोई होना चाहिए। तो उनको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। महिलाएं कितने भी बहुत आगे बढ़े हैं, मैं तो कहता हूँ, लेकिन कितना भी आगे बढ़ेंगी कहीं ना कहीं अनसेफ तो है ना। तो ज़रूरी है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जिस तरह से महिलाएं अनसेफ हैं, उनकी भागीदारी बहुत नहीं है, उसी तरह से जातियों में भी देखा जाता है कि उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से उनको भी आरक्षण दी जानी चाहिए। उस आधार एक पिछले 70 साल से तो आरक्षण है ना, क्यों नहीं बदला? 70 साल में नहीं बदला तो आने वाले 70 साल में क्या बदल जाएगा? आरक्षण क्या है? जब आपको सब कुछ एक कोटे के हिसाब से मिल जाए कि इतना मेरे को मिलना ही है, मेरा तो हक है, तो आप उसके लिए मेहनत क्यों करेंगे? आप अपनी काबिलियत पे वो करें ना। काबिलियत के हिसाब से आप हासिल करें उस चीज़ को। तो आप मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं? बिल्कुल लड़ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। आम जनता से जाने कि वो क्या सोचते हैं, आरक्षण मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए भाई, क्यों नहीं मिलेगी? अब ओबीसी बार बार थोड़ी न रहेगा। अब इसके बाद सभी लोगों को मौका दिया जाए। देश के सभी नागरिक हैं तो आमतौर से सभी लोगों को मौका दिया जाए। तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टी जो है वो आपस में जानबूझकर लड़ रही है, वो वोट बैंक के लिए लड़ रही है? लग तो ऐसे ही रहा है, वो आपस में इसी तरीके से लड़ेंगी जब तक चुनाव ना हो जाएगा, और चुनाव होने के बाद फिर माहौल ठंडा हो जाएगा। ये आज 5 साल 6 साल से यही चल रहा है, 5-6 वर्षी से। 6 पंचायत का बरस हो गया, लेकिन बस यही चल रहा है कि होता है ओबीसी हो जाता है और हम आम लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि हम लोगों को मौका मिले, हम लोग भी खड़े हों। और हमेशा मतलब उन लोगों को दिया जाता है जो बड़े आदमी उनको लड़ाते हैं, फिर इनके बाद वो जानते क्या हैं इस देश के बारे में, तो जानते नहीं हैं। तो उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है। सभी लोगों को मौका दिया जाए, सभी लोगों को मौका दिया जाए। तो क्या लगता है आपको कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? उनकी कोई योजना है इसके पीछे या केवल वोट बैंक की है? लग तो रहा है ऐसे कोई की योजना चल रहा है उनका, कि मतलब ऐसे ही चले जब तक चुनाव ना हो जाए, तो इनका संगठन चलते रहे, और चुनाव होने के बाद वही सब फिर कंप्रोमाइज़ कर देंगे, नहीं ये सही था, ये गलत था और ये होना चाहिए था। लेकिन क्या फ़ायदा होगा? 5 साल तो फिर वेटिंग में चला जाएगा। अशोक हैं हमारे साथ में, इनकी दुकान है, पान की दुकान है। हम जनता से चूँकि निकले हैं जानने के लिए कि क्या सोचती है जनता यहाँ की। क्या लगता है आपको, ये आरक्षण जो है मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो मिलनी चाहिए भाई। देखो, मौका सबको मिलना चाहिए। क्या है कि आरक्षण मिलना चाहिए हर वर्ग के लोगों को, हर पार्टियों को, हर वर्ग के लोगों को, चाहे ओबीसी हो, चाहे समान हो, चाहे निचली हो, मतलब मिलनी चाहिए। नहीं मिल पाएगी तो फिर किस तरीके के सामना करना पड़ता है? भैया सीधे धरना प्रदर्शन होगा इसके लिए, और क्या होगा? इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। वही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और क्या। आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी
वोटिंग बैंक को लेकर के, वोट बैंक को लेकर के जानबूझ के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रही है। हाँ, ये सब भ्रमण कर रहे हैं, बस भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं, हाँ, जानबूझ के भ्रमित कर रहे हैं कि उनको आरक्षण न मिल पाए, हमको मिले, हम आगे आए। लेकिन हमारा सोचना ये है कि भैया मिलनी चाहिए आरक्षण। अगर नहीं मिल पाती है तो फिर किस तरीके की दिक्कत आती है आपको? भैया नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कतें हैं भाई। उस पार्टियों से आदमी जुड़ा हुआ है। नहीं मिलती है तो आपका जो उम्मीदवार है वो नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा, आपकी बातें नहीं रख पाएगा, वो हमारे पक्ष में नहीं आ पाएंगे भाई। उनका हमको सहयोग करना पड़ेगा भाई, इसे क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। शहडोल की खबर देखने के लिए आप वोकल न्यूज़ शहडोल के एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा।